दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको पीडीएफ लिंक मिल सके और आप मेरे 7 PM के वाईफाई स्टडी सेशन में पढ़ सकें। चलिए आज के दिन की शुरुआत 9 नवंबर लीगल सर्विसेज डे आज ऑब्जर्व किया जाता है। और इस लीगल सर्विसेज डे पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है कब जो है शुरुआत हुई थी इसकी। तो 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे नालसा कहा जाता है। नालसा की जो शुरुआत है वो इसलिए की गई थी कि जितने भी वीकर सेक्शन है जैसे वुमेन, डिसेबल्ड पर्सन, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड मैनी अदर्स, उन सभी को लीगल सर्विसेज जो है सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो इसलिए नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, सिंस 1995। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब से, 1995। आज का क्वेश्चन देखते हैं पहला, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे। तो ये 8 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका दूसरा नाम है, ठीक है, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। तो मे बी क्वेश्चन दोनों में से किसी भी पैटर्न में पूछा सकता है। डेफिनेटली ये जो दिन है इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द प्लानिंग इन अर्बन लोकेलिटी, जिससे कम्युनिटी लिवेबल हो। तो डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आएगा। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी है जिसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर। तो इनके द्वारा जो है वर्ल्ड अर्बनिज्म डे जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये इसका इतिहास अगर देखें तो पूछा जा सकता है। इस दिन की शुरुआत जो है 1949 में की गई थी। किसके द्वारा? लेट प्रोफेसर कार्लोस मारिया जो है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोनो एरिस में थे, उनके द्वारा, टू एडवांस द पब्लिक एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट इन प्लानिंग। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और डेफिनेटली वर्ल्ड अर्बनिज्म डे में हम इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सके, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, और हमारी सिटीज़ को भी अच्छे से डेवलप किया जा सके सो डैट वो लिवेबल हो, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी हो। चलिए दूसरा सवाल, CS वेंकट कृष्णन, इनको CEO बनाया गया है किस बैंक का? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो न्यू CEO बनाया गया किसके? बार्कले के। देखिए अब पहले बात तो बार्कले के बारे में जान लेते हैं। बार्कले जो है ब्रिटिश यानी कि UK का मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में। अब ये करंट अफेयर में किस लिए है कि जो CS वेंकट कृष्णन है ये मैसूर बोर्न है, यानी कि ये इंडियन बोर्न है, जिनको अभी CEO बनाया गया इस बैंक का। इन्होंने रिप्लेस किया है जेस स्टेलेको, जो कि बार्कले के, ठीक है, CEO पहले थे। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में स्टेप डाउन किया है इस बिगेस्ट बैंक से, जो कि मार्केट वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। 3rd बिगेस्ट बैंक है ब्रिटेन का, ठीक है, बाय मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि CS कृष्णन वेंकट कृष्णन जो है वो क्या थे, तो चीफ रिस्क ऑफिसर थे, ठीक है, बार्कले के ही। और इन्होंने बहुत सारी पोजीशन बार्कले में काम भी किया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में, ठीक है, एक बुक और लॉन्च की, द सेज विद 2 हॉर्न बुक, ठीक है। बुक का नाम क्या है? द सेज विद 2 हॉर्न। किसकी बुक है? इसके ऑथर कौन है? सुधा मूर्ति जी। देखिए आपने सुना होगा कि सुधा मूर्ति जी के द्वारा एक पूरा जो है सीरीज जो है स्टार्ट किया गया, अनयूजुअल टेल फ्रॉम माइथोलॉजी, ठीक है, सुधा मूर्ति जी के द्वारा। इसमें ये जो बुक है ये 5th वन है एंड द फाइनल वन भी कहेंगे कि 5 जो है इसमें सीरीज में 5 बुक्स आनी थी। इससे पहले 4 बुक्स हैं उसका भी लिखा हुआ है, द सेपरेट रिवेंज। में भी क्वेश्चन किसी भी आ सकता है कि कौन सी बुक सुधा मूर्ति जी की है। तो सेपरेट रिवेंज, फर्स्ट वन अपसाइड डाउन किंग, सेकंड वन द मैन फ्रॉम द एग, थर्ड वन एंड द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री। इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और तो 4th वन जो है अब ये है द सेज विद द 2 हॉर्न। 5th वन जो है अब ये है, तो 4 ये और 5th वन ये, दिस इज द फाइनल वन। अब ये बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो पब्लिश की गई पफिन के द्वारा, इलस्ट्रेशन किया गया प्रियंका गुप्ता जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडिया की जितने भी माइथोलॉजिकल कंसेप्ट हैं जो कि कम पता है लोगों को, उसको बताने के लिए, जिसमें बहुत सारे किंग, क्वींस, गॉडेस जितने भी हैं उन सभी को फीचर किया गया। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और देखिए, हाल फिलहाल में इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज रिजर्व जो है, ये $642 बिलियन का हो गया। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो है ये अब कितना है ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा है। तो 4th नंबर पे है इंडिया। देखिए ये किस वजह से चेंज आया है, क्योंकि अभी देयर वाज अ राइज ऑफ $1.919 बिलियन, जिसकी वजह से जो है वैल्यू अभी इतनी हो चुकी है, ठीक है, 642.019 बिलियन, ठीक है। तो दिस इज द हाईएस्ट फ्रॉम नाउ। अब ये भी पूछा सकता है कि अनाउंसमेंट किसका? ऑब्वियसली RBI के स्टैटिस्टिक्स हैं जिसके हिसाब से ये बताया गया। और इसमें ये भी पूछा सकता है कि जो इंडिया के फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है काउंट की जाती हैं।
पहला फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा गोल्ड रिजर्व कितना है, तीसरा जो एसडीआर है, आईएमएफ के एसडीआर जो है, ये सब चीज़ें जो है काउंट की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉरेन करेंसी असेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सब कुछ आ जाता है कि कितना अप्रिसिएशन हो रहा है, कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी एसडीआर जो है आईएमएफ से संबंधित है, जिसमें स्पेशल ड्राइंग राइट में कुछ करेंसीज आती हैं, ठीक है, उसका लेवल चेक किया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 75% रिजर्वेशन किया है लोकल पीपल के लिए प्राइवेट जॉब्स में। तो ये बिल पास हुआ है, ठीक है, हरियाणा सरकार ने किया है, ठीक है, हरियाणा सरकार ने ये बिल पास कर दिया कि 75% जो जॉब है ना रिजर्व होगी लोकल कैंडिडेट्स के लिए, प्राइवेट जॉब में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिल इसलिए पास हुआ है, बिल का एक लिमिटेशन है कि जो ये बिल पास किया गया 50,000 पर मंथ से कम की सैलरी के ऊपर है, इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज ऑल्सो द मैनिफेस्टो प्रोमिस ऑफ दिस पार्टी, जो कि अभी हरियाणा सरकार में है, तो इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक बिल में एक पॉइंट और है, इसमें एक डेजिग्नेटेड ऑफर जो है ऑफिसर जो हैं इनको भी अपॉइंट किया जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को, सो डैट कि अगर कंपनी किसी तरीके एग्जाम्पन क्लोज में लेके आती है तो ये उस पर रूल आउट कर पाए, देख सकें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सीधा डायरेक्ट पूछा 75% जो है जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्व करवाएं किस स्टेट ने, तो हरियाणा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बिल पास हुआ अभी, देखिए इंडिया यूके ने लॉन्च किया है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव ओसो वॉक के नाम से, COP 26 अभी जो हुआ था उसी में डिस्कशन हुआ इस चीज़ का। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। देखिए बहुत सारे अपडेट हुए हैं, धीरे धीरे ही सारे अपडेट हम कवर करा सकते हैं। तो ये आज का अपडेट है जो कि COP 26 के दौरान जो है हुआ है, और भी एक है जो मैंने क्विक पॉइंट्स में भी रखा हुआ, ठीक है। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव में ये जो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड जो है इसको अपडेट किया गया है। डेफिनेटली ये एक तरीके से, ठीक है, प्रोजेक्ट है जिसका एम क्या है कि एनर्जी ग्रिड जो है बनाया जाए अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है, हर जगह फैसिलिटी होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने की। अब ये फैसिलिटी जो है इसके लिए कमेटी भी बनाएगी, पूरा है ना, इसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी जिसमें 5 सदस्य हैं, पहला इंडिया, दूसरा यूके, तीसरा USA, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। और इसमें इसरो का भी रोल रहेगा। इसरो जो है जितना भी पोटेंशियल पॉसिबल है उतना जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करने वाला है और अपना सैटेलाइट का पोटेंशियल भी यूज़ करने वाला है। चलिए तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, नासा की एक स्टडी है ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अकॉर्डिंग कौन सी क्रॉप है जिसमें 17% जो है ग्रोथ होने वाली है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इट सीम्स टू बी पॉजिटिव पॉइंट कि 17% ग्रोथ होने वाली है। लेकिन एक पॉइंट और देखना है इधर, वीट में 17% ग्रोथ होगा, लेकिन जो है अदर कुछ क्रॉप्स हैं जिसमें जो है फॉल डाउन भी होगा, यानी कि देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ऑन क्रॉप्स ऑल्सो, क्रॉप यील्ड ऑल्सो। तो नासा की ये जो है रिपोर्ट आई है, क्लाइमेट चेंज की वजह से मेज प्रोडक्शन जो है और वीट प्रोडक्शन इसमें 2030 के आसपास तक में ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है ग्रीन हाउस एमिशन की वजह से। ये नासा ने पब्लिश जो किया है, ये अपना जर्नल नेचर फूड जो है, ठीक है, इसमें पब्लिश किया है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और पहला फैक्ट जान लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो मेज है इसकी यील्ड में ना ड्रॉप आएगा 24% का 2030 तक, और उसके अपोजिट अगर देखा जाए तो वीट जो है ना अनाज, इसकी जो यील्ड है 17% बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब अब क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से क्रॉप यील्ड में भी चेंज आने वाला है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज है उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेनफॉल जो है पैटर्न ये चेंज हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट है ही है। चलिए हाल फिलहाल में कौन से वाइस एडमिरल हैं जो कि चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड जो है इस पोस्ट पे आए हैं, तो आंसर इस क्वेश्चन का कृष्णा स्वामीनाथन जी। जो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी हैं ये बनने वाले हैं चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है। और ये इन्होंने जो ज्वाइनिंग करी थी इंडियन नेवी में, कमीशन हुए थे 1 जुलाई 1987 में, और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, ठीक है, स्पेशलिस्ट हैं और एलमनी हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के, और इनको अति विशिष्ट मेडल भी मिला हुआ, और जो वशिष्ठ सेवा मेडल है ये भी इन्हें मिला हुआ, और इन्होंने बहुत सारी ऑपरेशनल हेड जो है बहुत सारे
ठीक है, जो कंपटीशन हुए हैं या किसी तरीके के अचीवमेंट्स है उसमें आगे रहे, जैसे ये कमांड ऑफिसर भी रह चुके हैं बहुत सारे आईएनएस का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी जो है ऑब्जर्व किया था किस दिन, तो ये इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर को ऑब्जर्व किया था। पूरे डिटेल फॉर्म में मैं आपको ये बता देता हूँ विद द थीम। देखिए, पहली बात तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो है ये 8 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द एनिवर्सरी, किसकी एनिवर्सरी पे, ठीक है, एक्स रेडिएशन की जो डिस्कवरी की गई थी जर्मन साइंटिस्ट विलियम रोंटिजन के द्वारा की गई थी 1895 में। इसी के इसके तत्व पे ही जो है इसे वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इन्होंने ये डिस्कवरी कब करी, तो 8 नवंबर 1895 में जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा, रोंटिजन के द्वारा, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक्सरे की जो है साइंटिफिक डिस्कवरी कर दी। अब इसका साइंटिफिक डिस्कवरी का इतना ज़्यादा बेनिफिट है कि आज के समय में मेडिसिन फील्ड में और बाकी अदर फील्ड में जो है एक्सरेस यूज़ होती हैं रियोल, तो ये एक तरीके से बेनिफिट है फॉर द मॉडर्न हेल्थ केयर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया, तो 2012 से। फर्स्ट सेलिब्रेशन 2012 में हुआ था, किसने किया था, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी। कोलैबोरेशन किसका था इनमें, ठीक है, रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी, तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो है ऑब्जर्व करती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इस बार का थीम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक्टिव केयर फॉर द पेशेंट, ये इस बार का थीम है 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में स्वीट क्यूकम्बर कौन सी स्टेट का है जिसे जीआई टैग मिला है, तो नागालैंड का। दूसरा इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूके कौन सा ऐसा देश है जिसने रिफ्यूज किया है यूके लेड फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, तो इंडिया ने इसे रिफ्यूज किया है। यूपीआई का जो अभी तक का ना सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, इन डॉलर्स अगर देखा जाए अक्टूबर में, तो $100 बिलियन का। आपने इसका अपडेट पूरा पढ़ा भी होगा, ठीक है। कल मैंने एक सवाल पूछा था, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो कौन से एम्परर का रेजिडेंस रहा है, डेंसिटी का, तो कौन सी डायनेस्टी का, सॉरी, ठीक है, तो अंकिता राणा के द्वारा और बाकी सभी बच्चों के द्वारा सही जवाब दिया गया, मुगल एम्परर के द्वारा, मुगल एम्परर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आसान है वैसे, ठीक है। आज का सवाल देखिए, CHSL 2017 का सवाल है, कौन सा इसमें से देश है जहाँ से इक्वेटर जो है पास नहीं करता, तो आप बताएं और डिटेल फॉर्म में बताएं, इवन इंडिया का भी बताएं, और क्या बोलते हैं, ऑल ओवर द जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी का बताएं कि किस कंट्री से क्या क्या पास होके जाता है। कमेंट बॉक्स पे सब कुछ बताइएगा। इवन आप ये भी बता सकते हैं कि जो टाइमलाइन है वो जो है कहाँ कहाँ से होके जाती है इंडिया में, मिर्ज़ापुर में कौन कौन सी स्टेट से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वन सर्वाइव फिशरी सोडा, आपको PDF और लिंक मिल सके, आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। 7 PM की क्लास भी इसी में आएगी, और मैं आपको 10 AM पे डेली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी में। आप मेरा प्रोफाइल फॉलो करें, आपको लिंक मिल जाएगा। आपको मैं क्लास का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। बाकी प्लस कोर्सेज के लिए डायरेक्ट लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में ही दे रखा है। देखिए, प्लस कोर्स में आप डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से एक अच्छा कंटेंट पढ़ना है सभी टीचर से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम्स अवेलेबल है, किसी भी एग्ज़ाम में ज्वाइन करें आप, सीधा एक रेफर कोड लगाएं लाइव अमन, जिससे आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। आपको ये फ़ीस ना देखें, आपको ये फ़ीस देनी है, और इसमें 24 मंथ में 8 मंथ एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे आपको। और एक साथ अगर आप बल्क में पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट है। तो यूटिलाइज़ करें इस ऑप्शन को, इस अपॉर्चुनिटी को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से, ये लिंक को ओपन करें, डायरेक्टली ज्वाइन करें सबसे कम फीस में, ठीक है। तो यूज़ करें रेफर कोड लाइव अमन। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।